क्या आप जानते हैं, एक ब्राह्मण ने साक्षात भगवान विष्णु के सीने पर पैर रख दिया था। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि भगवान विष्णु ने उसे दंड नहीं दिया, बल्कि उसके चरण दबाने लगे। लेकिन उसी क्षण माता लक्ष्मी क्रोधित हो गई। क्या माता लक्ष्मी को विष्णु जी का अपमान बुरा लगा, या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? और उस ब्राह्मण को कौन सा ऐसा श्राप मिला जो आज भी मानव जीवन से जुड़ा हुआ है? आज की यह कथा आपकी सोच, धर्म और अहंकार तीनों की परिभाषा बदल देगी। यह कथा उस समय की है जब देवताओं में यह विवाद छिड़ गया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। सभी देवताओं ने निर्णय लिया कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए महर्षि भृगु को भेजा जाए। भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, अत्यंत तेजस्वी, लेकिन स्वभाव में अहंकार भी था। भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी यज्ञ में लीन थे। भृगु ऋषि ने न प्रणाम किया, न सम्मान दिखाया। ब्रह्मा जी ने यह अवज्ञा देखी और क्रोधित हो उठे। भृगु ऋषि ने मन ही मन कहा, यहाँ अहंकार है, और वे आगे बढ़ गए। इसके बाद भृगु ऋषि कैलाश पहुंचे। महादेव पार्वती जी के साथ थे। भृगु ऋषि ने भीतर जाने की कोशिश की। महादेव को यह अनुचित लगा, वे क्रोधित हो गए। भृगु ऋषि ने कहा, यहाँ क्रोध है, और वे वहां से भी चले गए। अंत में भृगु ऋषि बैकुंठ पहुंचे। भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में लीन थे। माता लक्ष्मी उनके चरणों में बैठी थी। भृगु ऋषि ने सोचा, अब अंतिम परीक्षा। अचानक भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर पैर रख दिया, वही स्थान जहां माता लक्ष्मी सदा विराजमान रहती हैं। यह केवल विष्णु जी का नहीं, माता लक्ष्मी का भी अपमान था। भगवान विष्णु तुरंत उठे। उन्होंने भृगु ऋषि का पैर पकड़ा और बोले, हे महर्षि, आपके चरणों से मेरे वक्ष स्थल को कोई कष्ट नहीं हुआ। उन्होंने प्रेम पूर्वक भृगु ऋषि के चरण दबाने शुरू कर दिए। भृगु ऋषि स्तब्ध रह गए, लेकिन माता लक्ष्मी यह सब देख रही थी। उन्होंने कहा, स्वामी, आपने मुझे वक्षस्थल से हटा दिया और उस स्थान पर अपमान सहने वाले को सम्मान दिया। उनका स्वर पीड़ा और क्रोध से भरा था। माता लक्ष्मी बोली, हे भृगु, तुम ब्राह्मण अवश्य हो, पर तुम्हारे भीतर अहंकार भरा है। तुमने यह नहीं सोचा कि जिस स्थान पर तुमने पैर रखा वहां मैं वास करती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें यह श्राप देती हूँ कि तुम पृथ्वी पर जन्म लोगे, ब्राह्मण होकर भी दरिद्रता का जीवन जियोगे। तुम्हारे पास ज्ञान होगा, पर धन नहीं। लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, लेकिन तुम अभाव में रहोगे, ताकि संसार समझ सके अहंकार ज्ञान से बड़ा नहीं होता। कहा जाता है कि भृगु ऋषि ने बाद में मानव लोक में जन्म लिया और उन्हें अभाव झेलना पड़ा। उधर माता लक्ष्मी बैकुंठ छोड़कर चली गई। यही कारण है कि विष्णु जी को पृथ्वी पर वामन और फिर श्री राम के रूप में लीलाएं करनी पड़ी। यह कथा हमें सिखाती है कि ब्राह्मण होना पर्याप्त नहीं है, पूजा करना भी पर्याप्त नहीं है, ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, जब तक विनम्रता, संवेदना और दूसरों के सम्मान की भावना नहीं, लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती हैं। याद रखिए, भगवान विष्णु क्षमा का स्वरूप हैं, तो माता लक्ष्मी मर्यादा का स्वरूप हैं, और अहंकार सबसे बड़ा दोष है। जहां अहंकार पैर रखता है, वहां लक्ष्मी चली जाती हैं। जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु।